अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग। लंदन से ब्यूटीफुल वेदर लाइक ऑलवेज, वेल मोस्ट ऑफ द टाइम्स। पहली बात तो ये कि आप भी सोच रहे होंगे, मैं भी सोच रहा हूँ कि अगर किसी ने पॉलिटिक्स सीखनी हो, पावर पॉलिटिक्स और सीनियरिटी के साथ और पॉपुलैरिटी के साथ, यानी तो आप नवाज शरीफ इज़ द फर्स्ट मैन लीडर जो जहन में आता है। अच्छा, अब आप उसकी जीत देखें। सुप्रीम कोर्ट मिसाल के तौर पर ये जो अभी केस चल रहा है, अब गुमान तो यही है ना कि अब इलेक्शन ही होंगे, वो जो कुछ हुआ मट्टी पाओ निकल जाओ, यही हो रहा है ना। अच्छा, अब ये हो जाता है तो नवाज शरीफ इज़ द विनर, यही कह रहा था ना वो फॉर इलेक्शंस। अब फ्री एंड फेयर ऑब्वियसली उसको पार्टी की अब ये कोशिश होगी, सारी अपोजिशन की कोशिश होगी, मीडिया की पूरी कोशिश होगी कि इस पर नज़र रखी जाए और इस दफ़ा गैर मामूली नज़र रखी जाएगी। यानी इस दफ़ा धांधली करना कोई बहुत आसान या आसान नहीं होगा, मुश्किल होगा और लोगों में गुस्सा और नफरत चूँकि बहुत ज़्यादा है, इसलिए धांधली अगर होगी भी, जो कि जिसके बगैर मुमकिन नहीं है, लेकिन ये कि धांधली अगर होगी तो उसकी जो शरह है यानी वो बहुत कम होगी, आटे में नमक के बराबर। तो इसका मतलब नवाज शरीफ इज़ द क्लियर विनर। ओके, फैसला दूसरी तरह आ जाता है और वो रूलिंग जो है सूरी जो डिप्टी स्पीकर, वो छोटा स्पीकर, उसने छोटे रक्शे वाला काम किया है, चिंची रक्शे वाला काम। तो उसका जो छोटा स्पीकर है, छोटा रक्षा, उसकी अगर रूलिंग जो है उसको यानी सुप्रीम कोर्ट उड़ा देती है और चीज़ें वहीं मामलात वापस चले जाते हैं कि असम्बली बहाल हो गई और नो कॉन्फिडेंस का उसी लम्हे में वापस चले जाते हैं, तो भी नवाज शरीफ की जीत है। यानी आप अंदाज़ा लगाए कि किसी ने अगर देखना पॉलिटिक्स की गेम अगर देखनी हो, और ये बताता है हमें कि जो लोग संजीदा होते हैं ना, जो खामोश होकर जवाब देते हैं चालों का, वो शोर नहीं मचाया करते, वो बाहर आके ऊंची ऊंची तकरीरें नहीं किया करते, वो अपना मजाक नहीं उड़वाया करते, वो लोग खामोश रहते हैं, उनका काम बोलता है। और देख लें क्या सिचुएशन आ गई। अच्छा, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अलीम खान की ऑडियो टेप, यानी कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस ही मान नहीं थी कि इमरान शफकत ने अपने वीलॉग में जो शामिल किया उनकी ऑडियो, उसमें तो ज़बरदस्त किस्म के ऑडियो मैसेज है। उसमें तो जो कसर रह गई थी अलीम खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ख़ास तौर पे वो जो पिंको, इसकी फरा और ये जो है गुलाबो कहना चाहिए, पिंको गुलाबो जादूगरनी और ये जो है फरा गुजर जादूगरनी, छोटी जादूगरनी, छोटा रक्षा, ये जो है मतलब है इनके बारे में जो गुफ्तगू उस ऑडियो लीक में आई है, और अलीम खान ने जिस तरह से मतलब है मलक रियाज का नाम लेकर स्पेसिफाई किया अलीम खान ने, वो ऑडियो आपने चूँकि सुन चुके होंगे, मैं उसके कंटेंट को दोबारा नहीं दोहरा रहा। अगर आपने वो ऑडियो कैसेट नहीं सुनी तो मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप गूगल पर चले जाइए और अलीम खान ऑडियो लीक अगर आप करेंगे तो वो आपको मिल जाएगी, जिसमें अलीम खान ने नाम ले लेकर बताया है और तफसीलात बताई हैं कि फराग गुज्जर को जो है वो किस तरह से पैसे दिए जाते थे हर पोस्टिंग, यानी एक एसपी जो है वो 2 से 3 करोड़ रुपए देकर लगता था और डीसीओ भी 2 से 3 करोड़ रुपए देकर लगता था। और फराग गुज्जर जो है, ये गुज्जर आगे जाके फिर हिस्सा जो है वो आगे पहुंचाती थी गुलाबों को, और ये सब कुछ इमरान खान के सामने हो रहा था। अच्छा, अब बात यह है कि ज़ाहिर है कि हर संजीदा आदमी इस बात पर अफसरदा होगा, तकलीफ़ में आएगा कि यार ये सियासतदानों की ख़वातीन को आप क्यों ज़ेर बहस ला रहे हैं, जबकि वो सियासत करती भी नहीं है। यही पहली बात आती है ना कि क्या ज़रूरत है जी आपको, आप बुशरा जादूगरनी या वो दूसरी फराग गुज्जर, उस गुज्जर को आप लेकर मतलब है क्यों। तो उसकी वजह ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे और क्यों। बात यह है कि एक एसपी जब 2 करोड़ या 3 करोड़ रुपए देकर अपनी पोस्टिंग लेगा, तो ये सहूलत फ्राहम करने वाली गुज्जर औरत जो है वो जब ये 2 या 3 करोड़ रुपए एक एसपी से लेगी और आगे हिस्सा पहुंचाएगी गुलाबों को, तो अब आपको मैं ये बताऊं कि वो एसपी ने पैसे पूरे करने हैं, 2 करोड़ रुपए उसने पूरे करने हैं ना, कहां से करेगा। पुलिस जब 2 करोड़ रुपए जो उसने पोस्टिंग के दिए वो भी उसने, फिर 2 करोड़ आगे वो खुद भी कमाएगा, तो एक पोस्टिंग में वो इतना पैसा कैसे कमाएगा। पुलिस इंडस्ट्री चलाती है, पुलिस को एग्रीकल्चर फार्म चलाती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है। पुलिस वाले के पास पैसा कहां से आएगा। उसके पास पैसा आएगा जब वो कमजोर लोगों पर नाजायज कत्ल के पर्चे करेंगे, जब वो चोरी और डकैती के झूठे पर्चे करेंगे, उन कमजोर लोगों पर जिनके पास पैसा है लेकिन उनके पास ताकत, उनकी जान पहचान नहीं है,
उन पर झूठे मुकदमे और पर्चे होंगे तो वो अपनी जान छुड़ाने के लिए इज्जतों को नीलाम कर देते हैं। मां बहन बेटी के रखे हुए जेवर बेचते हैं। अपना मुस्तकबिल, अपनी मेहनत बेचनी पड़ती है उनको। उस बेबसी में जिंदगियां तबाह हो जाती हैं और बेकसूरों और बेगुनाहों को पैसा इकट्ठा करके पुलिस को देना पड़ता है। पुलिस पैसा इस तरह कमाती है। पुलिस दूसरी तरह किस तरह पैसा कमाती है? जब वो कातलों को रिलीफ देती है, वो आदमी जिसने कत्ल किया होता है, वो आदमी जिसने डाका मारा होता है, वो आदमी जिसने इज्जत लूटी होती है, वो आदमी जो रेपिस्ट, जितना संगीन जुर्म उसने किया होता है, पुलिस उसको उसके जुर्म से बचाती है। पुलिस को तब पैसा मिलता है। अब आपको समझ आ रही है कि पुलिस पैसा कैसे कमाती है? पुलिस जो पैसा कमाती है ना, उस पैसे के पीछे माशरे के कमज़ोर तरीन, मजलूम तरीन वो लोग होते हैं। उनकी सिसकियां होती हैं, उनकी आहें होती हैं, उनकी ज़िंदगियां, उनका मुस्तकबिल होता है। वो अपने जेवर बेचते हैं। मजबूर तरीन लोगों के ये पैसे होते हैं। इसके अंदर इतनी बद्दुआएं होती हैं, इस पैसे के अंदर इस कदर महरूमियां होती हैं कि आदमी उसको सोच के लरस जाए। पुलिस जब पैसा कमाती है जुए के अड्डों से, पुलिस का पैसा जब कमाती है हेरोइन फरोशों से, पुलिस पैसा कमाती है स्मगलरों से, पुलिस पैसा कमाती है बच्चों के अगवा करने में जो गैंग मुलव्विस होते हैं उनसे पैसा पकड़ती है। पुलिस को जब इस तरह फोर्स किया जाता ना कि तुमने एसपी जो 2 करोड़ रुपए देके लगाया, उसने वो 2 करोड़ पूरा करना है और 2 करोड़ आगे भी अपने लिए रखना है, तो इस तरह का अफसर जब अपने थानों को इस्तेमाल करके पैसा पैदा करेगा, तो वो जो पैसे का पैदा होना है, कमाई है, उसकी बुनियाद किस कदर भयानक है उसको जहन में रखें तो आपको समझ आ जाएगी कि किस कदर यानी जुर्म को बढ़ाने में, यानी मोबाइल यानी फ़ोन चोरों और डाकुओं के गैंग्स की सरपरस्ती करती है पुलिस आगे उनसे कहती है कि तुम लोगों को लूटो और पैसा लेकर आओ। वो यही करते हैं और फिर इस तरह से वो पैसा, काला पैसा आता है। ये पैसा होता है वो उन मासूम बच्चे जिनके साथ जुल्म होता है, जिनकी लाशें मिलती हैं, उनके कातलों को माफ़ करने के बाद और उनका जुर्म छुपाने के बाद और बेगुनाह को फंसाने के बाद फिर कहीं जाके पुलिस पैसा कमाती है। यह है वो पैसा जो उस एसपी को जाता रहा है। एक एसपी को नहीं, पूरे पंजाब के एसपी को। यह था वो पैसा, बद्दुआओं का पैसा। वो पैसा ये जब इस तरह की औरतें लेंगी तो फिर वो आपकी इज्जत की, उन ऐसी औरतों की इज्जत होनी चाहिए। ऐसे लोगों की आप एहतराम करेंगे। एक डीसीओ जिस वक्त पैसा देके 3 करोड़ लगता है, तो आपके ख्याल में वो पैसा इंतजामिया कहां से कमाती है? वो पैसा नाजायज कब्जों से आता है। जब जायज हकदारों को उनकी जमीन से महरूम किया जाता है और ये जो कब्जा माफिया के हवाले जायज लोगों की जमीनें औने पौने फरोख्त की जाती हैं, उन कब्जा ग्रुपों के सरपरस्ती पुलिस जब करती है, इंतजामिया करती है, झूठे और जाली ऑर्डर जिससे सरकारी खजाने को नुकसान होता है, जिससे कमजोरों मजलूमों पर जुल्म होता है, अदल इंसाफ के सारे तकाजे खत्म हो जाते हैं और माशरे में गुंडा राज आ जाता है। गुंडा राज, और गुंडा राज को बनाने वाली ये जो, अगर उसमें किसी मर्द या किसी औरत का नाम आएगा तो आप ये नहीं देखेंगे कि वो किसकी बीवी है या वो किसका बाप है या वो किसका भाई है या वो किसका बेटा है या वो किसकी क्या। ये सारे मुजरिम जो जेलों में बांधा, ये किसी ना किसी के ज़ाहिर है रिश्तेदार ही है ना। अब आप ये कहेंगे कि नहीं जी वो, इसलिए इन औरतों का नाम लेना होगा। इन औरतों के नाम लेंगे तो जो बाकी इस तरह के लोग हैं उनकी बेगमात को शायद खौफ आए और वो अपने शौहरों को ऐसा करने से रोकें। ये तस्वीर देखें इस गुजर की, जहाज में जो तस्वीर, अब इस गुजर को देखें, इसकी उम्र देखें, यानी फिरौन के ज़माने की, और इसके फैशन देखें, इसकी अदाएं देखें, इसका पर्स देखें जिसके बारे में बताया जा रहा है ये दूसरे लोग, यानी मरियम नवाज की चप्पलें कैसी थी, मरियम नवाज ने कौन सा बैग उठाया हुआ था। अब आपने देखा ये इन फ्रॉडियों की हकीकत क्या होती है। अब इस गुजर के पास ये इस गुजर को देखें, इसकी शक्ल देखें, इसकी उम्र देखें और इस गुजर की हरकतें देखें, इसका लिबास देखें, इसके पैरों में पड़ा हुआ ये बैग देखें। 2 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है। गूगल कर लीजिए, इसकी चप्पलें यानी को $1000-1200 इसके बारे में चल रहा है, और इसका प्राइवेट जहाज। और ये कौन लोग हैं? सादगी इख्तियार करनी चाहिए कौम को चाहिए, तस्बीह हाथ से नहीं उतर रही, तस्बीह है, सादगी इख्तियार करनी चाहिए कौम को सादगी इख्तियार करनी चाहिए। ये इन लोगों की हकीकत होती है। जिस्मों की दुनिया में खोए हुए ये वो अय्याश लोग हैं
ये एक तबका फिक्र है जो हर तरह की याशी दुनिया में करना चाहता है, लेकिन इनको जन्नत की एक जमानत और गारंटी चाहिए होती है। फिर ये वो किरदार पैदा होते हैं, ये तारीख के मकबरों में आपको जा बजा मिलेंगे। जहालत का जो जमाना, डार्क एज, जहां जहां यूरोप में यहां रही है, ये किरदार आपको बेसियों किरदार इस तरह के मिलेंगे। इंस्टीट्यूट आगे मतलब करना शुरू करें, इस तरह की हजारों किरदार आपको मिल जाएंगे कि दुनिया में हर तरह की याशी आपको करने की इजाजत भी दे देंगे, साथ आपको जन्नत की जमानत दे देंगे, टिकट दे देंगे और कहेंगे कि बस ये कर लो तो जन्नत भी तुम्हारी है। तो वो जिस्मों की दुनिया में खोए हुए लोग जिनका शऊर बिस्तर से शुरू और बिस्तर पे खत्म होता है, वो इनके मुरीद होते हैं। तस्बीह आपने पकड़ी होगी। अच्छा, दूसरे इनके कौन से लोग हैं देखें, उनको चेहरों पे दाढ़ियां इतनी बड़ी बड़ी, मजहब फरोश होंगे, दीन फरोश होंगे और पीटीआई का अंधी हिमायत कर रहे होंगे। तस्बीह पकड़ी होगी हाथ में, दाढ़ियां रख के तस्बीहां पकड़ी होंगी, पीटीआई की हिमायत हो रही होगी। ये वो क्लास है जिन्होंने यानी दीन फरोश, मजहब फरोश, तस्बीह फरोश, दिल इनका पीटीआई के जो यूथ है उसमें जो डांस पार्टी होती है, दिल इनका वहां, बातिन जो है इनका वहां पे नाच रहा होता है। चूंकि इनकी नाकाम हसरतें जो पूरी नहीं हुई, व्हेन दे वर ग्रोइंग अप ऑब्वियसली इन जंगली हयात, जिस वक्त ये बड़ी हो रही थी, इनको तो ये मौके कभी मिले नहीं, इसलिए ये मौलवी हो गए। और अब ये इंतकामी जज्बे के साथ बाकी तमाम लोगों पे हमलावर होते हैं। और एक इनका रवैया, इनकी अधूरी हसरतों का ये होता है कि ये फिर इस तरह की पार्टियों को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि इनका बातिन अगेन उनके साथ नाच रहा होता है, हाथ में इनके तस्बीह होती है। ये दीन फरोश और मजहब फरोश की ये क्लास है, वो आपको पीटीआई के साथ खड़ी नजर आएगी, अखबारों में भी नजर आएगी, मीडिया में भी नजर आएगी और जनरल पब्लिक में भी नजर आएगी। तो बेसिकली इलेक्शन का जो है वो अब हो, सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला हो, गुमान यही है कि इलेक्शन फौरन हो रहा है। अब फेक न्यूज़ का एक सैलाब आएगा जिसकी इब्तिदा हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन के हवाले से 2 खबरें गर्दिश कर रही हैं। डॉन मोतबर एक मीडिया हाउस समझा जाता है, उनकी खबर है कि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 90 रोज़ में हम इलेक्शन कराने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी जानिब दूसरे बहुत मोतबर सहाफ़ी हैं जो इलेक्शन कमीशन का यानी ऑफिशियल बयान सर्कुलेट कर रहे हैं कि हमने ऐसी बात ही नहीं की। अब आपने देखा कि फेक न्यूज़ का एक हमला होने जा रहा है। हमला, ये इलेक्शन कैंपेन फेक न्यूज़ और झूठ पे लड़ी जाएगी, यही पीटीआई का गोल है। इसका मुकाबला करना होगा, विजिलेंट रहना होगा। सो ये आपका और मेरा बतौर नाज़िर एक फ़र्ज़ है कि हम खबर की तहकीक करें, रुक के जो भी खबर आती है रुक के तहकीक करें, साथ ना भाग जाएं। ये इलेक्शन फेक न्यूज़ और झूठी खबरों का एक सैलाब आएगा जिसका मुकाबला करना होगा। मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह ताला, और अल्लाह ताला पाकिस्तान को शाद रखे, आबाद रखे। आपसे अगले वीलॉग में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।